नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आ जाइए। मुक्ति का एक ही साधन है, भजन, सुमिरन, साधना। जब तक भक्ति नहीं आएगी, हृदय में प्रभु के प्रति, उस सुमिरन के प्रति लगाव नहीं होगा, मुक्ति संभव नहीं। कुछ लोगों का भ्रम रहता है कि भाई हम ये कर दें, हम ये कर दें, या बहुत से लोग मेरे आगे पीछे भी घूमते। भाई मेरे आगे पीछे घूमने से या मेरे को कुछ भेंट देने से आपका भजन में कुछ भला हो जाए तो ये ठीक नहीं है। भजन में भला तो तभी होगा जब आप सुमिरन करेंगे। आशीर्वाद देने से आप अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन आप चाहते कि जीते जी मुक्ति का मार्ग मिले, तो उसके लिए तो सुमिरन करना पड़ेगा। भाई नाटक से बाहर आना पड़ेगा, प्रपंचों से बाहर आना पड़ेगा। वो भजन कर मनी राम थोड़ी जिंदगानी, मन को समझाना होगा कि भजन कर, सुमिरन कर, भला होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अलग अलग राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें और उन उपायों का सहारा लें कि आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मंथली राशिफल है। जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है? नक्षत्र गणनाएं क्या लाभ का संकेत दे रही है? इस महीने कहां कहां आपको सफलता मिलेगी, कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगा योग युति दृष्टि संबंध के आधार पर 12 के 12 राशियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। प्रयास लगन के आधार पर भी है और प्रयास चंद्र राशि के आधार पर भी है। हां, जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल है, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले प्रत्येक ग्रह को लगन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी मेष राशि है, चाहे मेष लगन है, सटीक भविष्यवाणी है, इसको आप जरूर देखें। राशिफल चंद्र राशि से अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए यह राशिफल है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जून के महीने के ग्रह योगा योग की बात करें। यदि सूर्यकालीन योग की बात करें तो वृषभ लगन है, प्रातःकालीन लगन वृषभ है और सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर 7 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और राहु देव पूरे महीने मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि में राहु देव वहीं पर ही है। तो 12 के 12 राशियों का इन राशि परिवर्तन, इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा, अब मैं बात करूंगा भचक्र की 8वीं राशि, राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत है, कैसा रहेगा जून 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए। सबसे पहले वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगल देव की बात करते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देव छठे और लगन भाव के स्वामी होकर कर्क राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव की चतुर्दशी तुला राशि द्वादश भाव पर है। मंगल देव की सप्तम दशी मकर राशि तीसरे भाव पर है और मंगल देव की अष्टम दशी कुंभ राशि चतुर्थ भाव पर है। लगन और छठे भाव का स्वामी भाग्य स्थान में संचरण कर रहा है। यह अलग बात है कि मंगल देव नीच राशि में संचरण करे, लेकिन केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और स्थान बल मिला है भाई, वो भाग्य स्थान त्रिकोण में संचरण कर रहा है। सफलता तो देगा, धन तो आएगा, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन संबंधी मामले सफल होंगे और कॉन्फिडेंट मजबूत होगा, काम आपका अच्छा रहेगा। पुरुषार्थ संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा और आपको सफलता जरूर। हाँ, मंगल नीच का, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष करना पर वाणी पर संयम रखना होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी होगी। सप्तम घर का मालिक शुक्र छठे घर के मालिक मंगल के साथ संचरण करे। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डालेगा। निजी संबंधों में कड़वास और खटास का संकेत नजर आ रहा है, इसमें आप लापरवाही नहीं करें। अनैतिक संबंध आपको कष्ट में डाल सकते, पारिवारिक कलह के संकेत दे रहे। अनैतिक संबंधों से बचे, अनैतिक कार्यों से बचे, लेकिन कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से लाभ जरूर मिलेगा। प्रतियोगिता, परीक्षा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। रोगों पर सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। पुराने कर्जे से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है, ये मंगल देव संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी को वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण और जून के महीने में सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे? सूर्यदेव सप्तम दशा लगन भाव को देख रहे हो। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि अष्टम भाव में आएंगे। सूर्यदेव की सप्तम दशा धनु राशि दूसरे भाव पर रहेगी। दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान है। शुभ नहीं माना गया क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्यदेव सप्तम भाव में नीच के होते हैं। वैवाहिक जीवन में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन कामकाज, कारोबार, साझेदारी, व्यापार की दृष्टिकोण से सूर्यदेव यहां प्रतिकूल नहीं कहा जा सकते। आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक साधन मजबूत होंगे। 15 जून तक डेली इनकम में आवक बढ़ेगी और धन आएगा। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष बढ़ेगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। लेकिन 15 जून के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे, यह समय सावधानी का है। 15 जून से 30 जून तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर सूझबूझ से काम करें, संयम से काम करें, समझदारी से काम करें। इस समय व्यवसाय विस्तार, पूंजी निवेश बिना रजाबंदी नहीं करें और बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय कार्य और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। रिश्तों की पवित्रता का ध्यान रखें। आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से तकरार नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये था सूर्यदेव का संकेत। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर मेष राशि छठे भाव में संचरण करे। बुधदेव की सप्तम दशा तुला राशि द्वादश भाव पर है। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करे। बुधदेव की सप्तम दशा वृश्चिक राशि लगन भाव पर है और 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करें। बुधदेव की सप्तम दशा धनु राशि दूसरे भाव पर रहेगी। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में संचरण करा और वैदिक ज्योतिष कहने की विपरीत राजयोग बन रहा है और यह 7 जून तक रहेगा। 7 जून का बुधदेव बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण करेंगे। उत्तम लाभ मिलेगा, खुशी का संकेत। प्रतियोगिता, परीक्षा के अच्छे अवसर मिलेंगे। कंपटीशन में आपका वर्चस्व रहेगा। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में अच्छे लाभ के अवसर मिले, रुके हुए काम बनेंगे। धन प्राप्ति के उत्तम अवसर के साथ साथ कोई रुका हुआ काम भी बनेगा। साझेदारी के मामले में समझ और निर्णय की क्षमता अच्छी होगी और इस वजह से धन की स्थिति मजबूत होगी। इस महीने बुधदेव आपको उत्तम फल देंगे और बुधदेव की स्थिति शुभ है आपके लिए। नमन है। क्या संकेत दे रहे बृहस्पति देव जून के महीने में वृश्चिक राशि पर? बृहस्पति देव द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर मेष राशि छठे भाव में संचरण करेंगे वृश्चिक राशि पर। बृहस्पति देव की पंचम दशा सिंह राशि दसम भाव, सप्तम दशा तुला राशि द्वादश भाव, नवम दशा धन भाव पर रहेगी। त्रिकोण और धन भाव का स्वामी बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में छठे भाव में संचरण करे तो धन का जहां तक मामला, धन आएगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। कारोबार और एजुकेशन, नौकरी में ठीक ठाक रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति और कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। मेहनत और परिश्रम का अनुकूल लाभ मिलेगा। लेकिन एजुकेशन, संतान और परिवार को लेकर इस महीने धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा। अपनों से समझने की कोशिश करिएगा और अपनों को समझने की कोशिश करिएगा। जो काम नहीं आया आपको वो अपनों से समझिए और कभी कभी अपनों को भी समझिए। आप आपसी विवाद और तर्कनिष्ठ समझौतावादी नीति अपनाएं। निजी संबंधों में तकरार का संकेत है, मामला अलगाव का संकेत है, इससे बचिएगा। लेकिन फाइनेंशियल स्थिति की बात करूं तो
आर्थिक दृष्टिकोण से महीना आपके लिए ठीक रहेगा। नंबर 9, अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव क्या संकेत दे रहे हैं आपको? शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी को कर्क राशि नवम भाव में संचरण करें। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि मकर राशि तीसरे भाव पर है। शुक्रदेव वृश्चिक राशि वालों को कुछ खास सफलता देंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर नौकरी व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सफलता के अच्छे मौके मिले। आप पुरुष है चाहे महिला, अपने निजी रिश्तों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी। इस समय रिश्तों को लेकर पारदर्शिता नहीं रखी तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है आपको। सप्तम भाव का स्वामी शुक्रदेव मंगल दल के साथ नवम भाव में। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन आर्थिक पक्ष में सुंदरता देंगे। क्या बात करते हैं अब शनिदेव आपके लिए? शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में सस नामक पंच महापुरुषों में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव बहुत शुभ अवस्था में है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर और 10वीं दृष्टि लगन भाव पर। 17 जून को कुंभ राशि में वक्री हुई और कुंभ राशि में वक्री होना उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। सुख में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, आत्मबल मजबूत होगा। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन साथी साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। शनिदेव आपको यहां कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ देंगे। रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे। कार्यस्थल पर बॉस और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सेवाओं का अच्छा सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवा में आगे रहेंगे। नौकरी में अच्छे अवसर में कारोबार अच्छे रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे तो अच्छा मौका देगा आपको। नंबर 9 और बात करते हैं राहुदेव। राहुदेव मेष राशि छठे भाव में संचरण करें और छठे भाव में राहुदेव कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम अवसर देंगे। धन प्राप्ति होगी। शत्रु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर वर्चस्व रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ लाभ की प्राप्ति होगी। खान पान की परिशुद्धता रखें। अपने आप को प्रपंचों से दूर रहेंगे तो राहुदेव आपको उत्तम अवसर देंगे। नंबर 9 और बात करते हैं केतु। केतुदेव तुला राशि 12वें भाव में संचरण करें। 12वें भाव में केतुदेव धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएंगे। लंबी यात्राओं का योग दिलाएंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी और धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। लेकिन निजी रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहे। बहुत जरूरी, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। नंबर 9 दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में लगन के आधार पर प्रत्येक ग्रह का अलग अलग फलादेश। अब जब ये ग्रह आपस में ग्रह योगा योग करेंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस बात पर आ रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति मंगलदेव शुक्रदेव के साथ नवम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना ठीक ठाक रहेगा। ना ज्यादा कोई नुकसान है, ना ज्यादा कोई हानि है। आर्थिक परिस्थिति में सुधार जरूर होगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु नौकरी में आप और आपके बॉस के बीच में टकराव की संभावना और टकराव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान होगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। नौकरी को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील आपको रहना होगा, क्योंकि इस समय कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद है। तो उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद होने से प्रतिकूल ट्रांसफर हो सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है। इसलिए गोचर इस बात का प्रबल संकेत है कि संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो नौकरी में लेने के देने पड़ सकते। लेकिन आर्थिक पक्ष की बात करूं तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। पारिवारिक और व्यावसायिक परिस्थिति आपके काबू में रहेगी। 15 जून के बाद नक्षत्र गणनाएं परेशानी का संकेत दी। सावधानी से काम करें, लापरवाही नहीं करें, शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहे, साझेदारी कार्य में सतर्क रहे और विलासिता पर थोड़ा सा अंकुश रखें। खर्चे सोच समझ कर करें। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष करना होगा। धर्म और संयम का परिचय देने पर मनोनुकूल आमदनी का प्राप्ति हो सकती। इस महीने कड़ी मेहनत है, कठिन में संघर्ष है, लेकिन लाभ मिलेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी में सावधानी जरूर। हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से आपको परेशानी में कमी जरूर आएगी। समाज और परिवार के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि भाई आपको क्रोध नहीं करना है, जिद नहीं करना है, पारिवारिक रिश्ते समझौतावादी से चलाना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपकी जो कार्यशैली है ना, इस कार्यशैली की वजह से जीवन साथी के साथ तकरार है। शादी विवाह के उठापटक का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी। बस
बृहस्पति देव की अनुकूल स्थिति है, पारिवारिक जीवन में कुछ राहत अवश्य होगी। शनिदेव की ढैया से नहीं घबराना, शनिदेव तो बहुत अच्छे बैठे हैं, राहत देंगे वो तो आप। रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी करेंगे शनिदेव की कृपा से। पारिवारिक रिश्ते ठीक रहे, जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, ये देखना होगा। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहने का संकेत दे रहा है, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि किसी पर भी पारिवारिक रिश्तों को लेकर अंधा विश्वास नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, इस समय कुछ लोगों का शादी विवाह के मसलों में थोड़ी सी सावधानी चाहिए, नहीं तो टेंशन हो सकती है। युवा है, आप विद्यार्थी हैं, वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से रुके हुए कार्य में सफलता मिलेगी और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। माता पिता का सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अच्छा है और उनके सहयोग से, उनके संपर्क से प्रतियोगिता और परीक्षा और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। गणना इस बात का संकेत, इस समय कोई नया कार्य परिवर्तन नहीं करे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जल्दबाजी में परिवर्तन नहीं करे, तथाकथित मित्र मंडली से सावधान रहे। सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नुकसान दे सकता है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से शिक्षा के दृष्टिकोण जून का महीना थोड़ा सा बाधाओं का संकेत दे रहा है, कष्ट का संकेत दे रहा है, मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाई में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशान छुटकारा पाने के लिए शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों, माता पिता का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी नुकसान देगी, लेकिन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर नहीं होने दे। मन लगाकर पढ़ाई करें, अवश्य परिश्रम का फल मिलेगा। अकारण कर्ज और जल्दबाजी से जरूर बचें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जून का महीना सावधानी का संकेत। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। व्यर्थ का मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन काबू नहीं रखा तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर वृश्चिक राशि वाले जून के महीने में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या ठीक रहेगी। मॉर्निंग वॉक, ध्यान, साधना, प्राणायाम, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विशेष सावधानी क्या है? क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें। आप ईमानदार है, इसका यह मतलब नहीं कि आपका साथी चोर हो सकता है। इस नीति को अपनाएं, नहीं तो वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। निजी और वैवाहिक जिन रिश्तों में पवित्रता के समझौतावादी नीति में सकारात्मक जीवन शैली रखना बहुत जरूरी, नहीं तो तनाव होगा। प्रॉब्लम है, परेशानी है, कष्ट है तो हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसे के 3 पाठ जरूर करें। 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहे। चतुर ढैया, भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनिदेव की और कृपा आपको मिले तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाए, तेल चढ़ाए, पूजन करें, दर्शन करें, कष्ट मिटेंगे। शनिवार दिन शनि मंदिर में जाकर गरीब को भोजन कराना भी उत्तम लाभ देगा, या कहीं भी गरीब को भोजन करें आपको लाभ मिले। अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जला के ओम शम अगोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था जून के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, मेरा आकलन। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।